सभी को जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सबका ब्रदर राजकिशोर बेदिया आप सबों के बीच में फिर से एक नए वीडियो के साथ बेहद ही खुशी और उत्साहित के साथ मैं आप सबों के बीच में आ रहा हूं और ये वीडियोस आप लोग के बीच में ला रहा हूं। आशा करते हैं शुरू से आखिरी तक बने रहेंगे और बातों को समझेंगे। तो आज मैं जो बात कर रहा हूं, आज का विषय है कि आप कौन सा सुसमाचार की ओर भाग रहे हैं। जी हाँ, मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाला हूं। आज किस सुसमाचार की ओर आप भाग रहे हो? कहीं आप दूसरे सुसमाचार की ओर तो नहीं भाग रहे हो? और मेरे प्रियो बताना चाहूँगा कि ऑफकोर्स आज जो मसीह समाज है, क्रिश्चियनिटी है, विश्वासी है ना, चाहे वो कोई भी संस्था को, अब आज के डेट में, आज के दौर में, इस 21वीं सदी में आपको साफ साफ आपको दिखाई दे रहे होंगे कि आज दूसरा सुसमाचार की ओर भाग रहे हैं। जब बाइबल आप पढ़ेंगे, बाइबल की बातों को कॉन्टेक्स्ट के साथ आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि आज मसीहत दूसरा सुसमाचार की ओर आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं इस टॉपिक पे बात करने वाला हूं। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले कुछ जरूरी बातों को आप सबों के बीच में मैं रखना चाहूंगा और फिर यहाँ से आगे बढ़ना चाहूंगा। तो सबसे पहली बात बताना चाहूंगा, यदि आप एमएमबी झारखंड पे से देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप इस पेज पे नए हैं तो मेरे पेज को लाइक करिए, फॉलो करिए और साथ ही दूसरों तक शेयर करिए। साथ ही यूट्यूब चैनल राजकिशोर बेदिया से देख रहे हैं तो इस चैनल में भी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे इस चैनल में अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए, साथ ही दूसरों तक शेयर करिए। मैं इसलिए ये सब बातें करने बोल रहा हूँ कि आज जो भी गड़बड़ियाँ हैं मैं समाज में, उसके विरोध में जो बाइबल की बातें हैं, जो सही है, खरी है, उस बात को मसीह मंथन वर्ल्ड ग्रुप के प्लेटफॉर्म से मैं आता हूँ और सबके बीच में सही शिक्षा, खरी शिक्षा को रखता हूँ। तो ये सही शिक्षा, खरी शिक्षा और लोगों तक पहुँचे, आप सुने, जांचे, परखें और खुद मजबूत हो और साथ ही दूसरों तक भी शेयर करके दूसरों को भी मजबूत कर सकते हैं और हम सब मसीह की देह में एक होकर परमेश्वर के राज्य की ओर बढ़ने की तैयारी में रहेंगे, साथ ही उसके राज्य को तैयार करेंगे। जी हाँ, तो आप सबका मसीह मंथन वर्ल्ड ग्रुप में बेहद ही स्वागत है। आप सब सही शिक्षा, खरी शिक्षा में आइए, आप सबका स्वागत है मेरे प्रियो। और मैं झारखंड से हूँ और मुझसे जरूर संपर्क करिए। यदि आप गलत संगति में है, गलत शिक्षा में है तो मेरे प्रियो आप सुनिए, जांचिए, परखिए, बाइबल से मैच करिए और जरूर वहाँ से बाहर निकलिए और एक सही शिक्षा, खरी शिक्षा के साथ जुड़िए। यदि आप सही शिक्षा, खरी शिक्षा में है, प्रेज गॉड। यदि नहीं है तो मैं चाहूंगा आप वहां से बाहर निकले और सही शिक्षा, खरी शिक्षा के साथ आगे बढ़िए। मैं बताना चाहूंगा मेरे प्रियो कि आपको अनंत काल का जीवन, उद्धार का जीवन, स्वराज्य का जीवन कोई एक पास्टर, प्रचारक, सेवक नहीं करा सकता है, बल्कि यीशु मसीह का शिक्षा आपको करा सकती है। तो मेरे प्रियो, हमें किसी से जुड़ना नहीं है, मुझसे भी मत जुड़िए, मसीह मंथन वर्ल्ड ग्रुप से मत जुड़िए, लेकिन अगर खरी शिक्षा, सही शिक्षा, बाइबल की शिक्षा दे रही है तो ऑफकोर्स मैं आपको इनवाइट करना चाहूंगा, स्वागत करना चाहूंगा कि आप जरूर जुड़े और अपनी आत्मिक उन्नति को करिए और हम सब मिलकर उस स्वराज तक पहुंचने पाए। साथ ही मैं बताना चाहूंगा, यदि आप सही शिक्षा, खरी शिक्षा की तलाश में है, खोज में है, उसके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं तो मैं आपको इंकरेज करना चाहूंगा, इनवाइट करना चाहूंगा पास्टर डैनियल राज के उसके फेसबुक पेज को आप जरूर लाइक करिए, फॉलो करिए और साथ ही उसके यूट्यूब चैनल को भी आप लाइक करिए, बेल आइकन दबाइए और सब्सक्राइब भी करिए और आप जुड़िए, सीखिए और आप मजबूत होइए मेरे प्रियो। तो ये रहा एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन। साथ ही एक और इन्फॉर्मेशन बताना चाहूंगा कि मसीह मंथन वर्ल्ड ग्रुप के प्लेटफॉर्म से सोटम बाइबल कॉलेज का शुरू हो चुका है। कई बैच तैयार हो चुके हैं, कई बैच क्या बोलेंगे उसको कि अभी भी लाइन में है, यानी इंतजार में है, अभी भी बाइबल कॉलेज चालू है। तो आपको इस एमएमबी सोटम बाइबल कॉलेज में आपको बहुत बहुत स्वागत है। 7 दिन 12 लोग बेहद ही अद्भुत टॉपिक के साथ, बाइबल की बातों के साथ आपको सिखाया जा रहा है। तो इसके लिए आप मुझे झारखंड से संपर्क कर सकते हैं या अदर स्टेट से होंगे तो भी मैं जरूर मदद करूंगा आपको वहां तक पहुंचने के लिए। मेरा नंबर है 9570114785। तो आप इस नंबर पे संपर्क करके आप जुड़ सकते हैं और बाइबल कॉलेज के लिए जा सकते हैं। और साथ ही बताना चाहूँगा, यदि आप झारखंड से हैं तो मैं ब्रदर राजकिशोर बेदिया एमएमबी झारखंड से लीडर हूं। आप सही शिक्षा, खरी शिक्षा के साथ अगर जुड़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी आत्मिक उन्नति को करना चाहते हैं तो जरूर जुड़िए। हम सबको
गलत शिक्षा के विरोध में सही शिक्षा के साथ हमको लड़ना होगा और इन चुपके से घुसे हुए भेड़ियों को हमको क्या करना होगा, दूर करना होगा और विश्वासियों को, मसीहों को बचाना होगा और हम सब परमेश्वर के राज्य में एक होकर प्रवेश करना होगा मेरे प्रियो। तो जरूर आप लोग संपर्क करिए। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ जी। तो अब यहाँ से मैं आज के टॉपिक की ओर मैं बढ़ूंगा और आज क्या करूंगा, मैं बातें करूंगा। तो आप मेरे सामने देख रहे होंगे मेरी वाइफ है जो कि अभी जो कुछ बातें होगी और जो वचन होगा उस वचन को पढ़ेंगी मेरे बीच में, आप सबके बीच में, और फिर हम उस वचन को क्या करेंगे, सीखेंगे। तो जी हाँ, फिर से एक बार एक टॉपिक को बताना चाहूँगा कि आज का टॉपिक क्या है कि क्या आप किसी दूसरे सुसमाचार की ओर भाग रहे हैं? तो ऑफकोर्स आज लोग भाग रहे हैं और आप देख रहे होंगे कि आज मसीहत में दूसरा सुसमाचार घुस गया है, दूसरा सुसमाचार की ओर भाग रहे हैं। तो परमेश्वर का वचन, बाइबल का वचन, यीशु मसीह का वचन क्या कहता है इस दूसरे सुसमाचार के लिए, आइए हम लोग सीखते हैं। और आपको ये भी पता होना चाहिए, ये भी जानना जरूरी होगा कि जैसा सच्चा खुदा है तो झूठा खुदा भी है, यानी लूसीफर है ना। जैसा एक सुसमाचार यीशु का है तो दूसरा सुसमाचार लूसीफर की भी है। तो वो भी यीशु बनकर, मसीह बनकर वो काम अपना कर रहा है। तो हम सब मसीहों को दूसरा सुसमाचार, दूसरा यीशु पता होना चाहिए कि है एक जो हम सबको आज भरमा रही है। तो उसका जानना बहुत जरूरी है, उसका समझना बहुत जरूरी है। तो आइए हम लोग इस वचन में क्या कहता है दूसरा सुसमाचार के बारे में, दूसरा न्यू के बारे में हम लोग आज क्या करेंगे, पढ़ेंगे। तो मेरे साथ आप लोग क्या कर सकते हैं, इस घड़ी निकाल सकते हैं, है ना। गलतियों का पुस्तक पहला अध्याय वचन 6 से 9 तक हम लोग यहाँ पे देखेंगे और इसके साथ और कॉन्टेक्स्ट में हम लोग देखेंगे कि और क्या क्या बातें बोलती है। तो मेरे बीच में मेरे साथ मेरी वाइफ है, इस वचन को, एक एक वचन को पढ़ेंगी और फिर हम लोग यहाँ से इस वचन को क्या करेंगे, सीखते हुए आगे बढ़ेंगे जी। मुझे आश्चर्य होता है कि जितने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया गया, उसने तुम इतने जल्दी फिर कर और ही प्रकार की सुसमाचार की ओर झुकने लगी। वाह, किसकी लेटर है? पौलुस की। ओके, तो पौलुस क्या बोल रही है? बोल रहा है पौलुस इस लेटर में कि मुझे आश्चर्य होता है, शौक, ये कैसे हो गया, कहने का मतलब। तो जैसा आज गड़बड़ी है इस वक्त में, उस वक्त में भी जब पौलुस अपनी सेवा को पूरी कर रहा था, उस समय भी गड़बड़ी था, उस समय भी लोग ऐसे लोग थे, आज भी है मेरे प्रियो और आगे तक रहेंगे भी। ये तो बात पक्की है क्योंकि लूसीफर पीछा छोड़ने वाला नहीं है। तो इससे हमको क्या करना पड़ेगा, सावधान, सतर्क, होशियार होना पड़ेगा। और दूसरा सुसमाचार के बारे में, दूसरा यीशु के बारे में हम सबको जानना बहुत जरूरी है। तो लिखता है कि मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया। किसने बुलाया आपको? आज जितने मसीह लोग हैं जो मसीह में आते हैं, कौन बुलाता है मेरे प्रियो? क्या एक पास्टर बुलाता है? क्या एक सेवक बुलाता है? क्या एक बिशप, अपोस्टल, रेवरेंड बुलाता है? बिल्कुल नहीं। आज चर्चेस में क्या चल रही है? चर्चेस में यही चल रही है कि हमने आपको सुसमाचार सुनाया, हमने आपको अपने चर्च में बुलाया, तुम मेरे मेंबर हो, हमने तुमको बपतिस्मा दिया है, हमने तुमको उद्धार कराया है, ऐसा करके बोलते हैं। और फिर यहां तक पहुंच जाते हैं कि मैं तुम्हारा आत्मिक पापा हूं। और एक ट्रेंड चला है, मैं तुम्हारा आत्मिक मम्मी हूं। लो, मम्मी पापा का कॉन्सेप्ट लाके पहुंचा दिया है, जबकि यीशु मसीह साफ कह चुका है कि तुम इस पृथ्वी में किसी को आत्मिक पिता न कहना। ये बात तो पक्की है। लेकिन यही बातें है कि आज कौन बुलाया है तुमको? तुम्हें लिखता है ना कि मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया है। तो किसने बुलाया है मेरे प्रियो? यीशु मसीह ने बुलाया है। मसीह के अनुग्रह में बुलाया है तुमको। मसीह के अनुग्रह में बुलाया है। तो यीशु मसीह के अनुग्रह से आप सब बुलाए गए हो मसीह में। किसकी औकात नहीं है, मेरी औकात नहीं है कि हम आपको मसीह में बुला पाए।
अनुग्रह में उद्धार को दे सके। हम सब की किसी की औकात नहीं है मेरे प्रियो, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के अनुग्रह में ही उद्धार है। तो इसलिए बोलता है कि मसीह के अनुग्रह में बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिर कर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे। यीशु मसीह अपने अनुग्रह में बुलाया, ठीक है, यीशु मसीह का सुसमाचार सुना गया, यीशु मसीह के बारे उसकी जीवन के बारे में बताया गया, क्या सही है क्या गलत है, इन सब के बारे में यीशु मसीह के अनुग्रह में बुलाया गया। लेकिन जब आते हैं, आने के बाद क्या हो जाता है, फिर जाता है किसकी ओर से, यीशु मसीह के सुसमाचार के, मसीह के सुसमाचार के, मसीह के अनुग्रह से फिर कर और ही सुसमाचार की ओर झुकने लगे। और आज की 21वीं सदी की कलीसिया मैं बताना चाहूंगा कि आज टोटल फिर चुका है। 90 से 99 पॉइंट तक आज मसीहत का हो चुका है, फिर चुका है किसकी ओर, दूसरी सुसमाचार की ओर, दूसरे यीशु मसीह की ओर। और दूसरा यीशु मसीह, दूसरा सुसमाचार कौन है, लूसीफर है। दैट्स इट। आइए हम लोग आगे पढ़ते हैं और समझते हैं। जी, 7 वचन। परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। हाँ, लिखता है परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। हाँ, यीशु मसीह को छोड़कर और कोई दूसरा सुसमाचार है ही नहीं, जो कि हम सब बोल सकते हैं कि और एक ऐसा सुसमाचार है, और एक ऐसा सुसमाचार है, और एक ऐसा यीशु मसीह है, और एक ऐसा डॉक्ट्रिन है, और ऐसा है ही नहीं मेरे प्रियो। जो यीशु है, यीशु का सुसमाचार है, यीशु का डॉक्ट्रिन है, यीशु का सिद्धांत है, बस वही है, सिर्फ वही। तो यहाँ बोल रहा है कि परंतु वह दूसरा सुसमाचार है ही नहीं। हाँ, आगे। पर बात यह है कि कितने ऐसा है जो तुम्हें घबरा देते हैं। हाँ, पर बात यह है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगड़ना चाहते हैं। तो लिखता है कितने ऐसे हैं जो, हाँ, आज कितने ऐसे कौन है, लूसीफर है। लूसीफर ही तो सिखाता है कि इतना सारा गॉड्स है, गॉड, हाँ, भगवान है, ईश्वर है, एक नहीं है, वही तो सिखाता है। लेकिन हमारा पिता, हमारा यीशु मसीह, वो सिर्फ एक ही है मेरे प्रिय। हाँ, उसके छोड़ और कोई है ही नहीं, है ना, और कोई है ही नहीं। तो इसीलिए तो बोलता है कि कितने ऐसे हैं जो तुम्हें क्या करते हैं, घबरा देते हैं। कितने, मतलब लूसीफर है जो अलग अलग ट्राइब से, अलग अलग जाल के माध्यम से क्या करना चाहता है, वो फंसाना चाहता है। जैसे संसार को आज क्या कर चुका है, वो भरमा चुका है। 33 करोड़ ईश्वर को लाकर वो सोचता, वो बताता है कि ये है, ये है, ये है, ये। और दुनिया के लोग जो यीशु मसीह को नहीं जान रहे हैं, नहीं पहचाने हैं, नहीं विश्वास करते हैं, वे लोग ऐसी 33 करोड़ में क्या हो चुका है, फंस चुका है। ये लोग तो फंस चुका है क्योंकि यीशु मसीह को नहीं जान रहे। लेकिन बात यहाँ अभी इस घड़ी ये हो रहा है कि जो लोग यीशु मसीह को जान रहे हैं, बाइबल को पढ़ रहे हैं, हाँ, वे लोग क्या हो गए हैं, भरमाए चुके हैं, दूसरा सुसमाचार की ओर झुक चुके हैं, फिर चुके हैं, जो कि लूसीफर अलग अलग तरीके से। आज देख रहे हैं ना, संस्थाएं बहुत है मेरे प्रियो, और हर संस्था अलग अलग है। हर संस्था में जैसा अलग अलग है ना, संस्था अलग अलग है ना, वैसे डॉक्ट्रिन्स अलग है। आप रोमन में जाइए, वहां का डॉक्ट्रिन्स अलग, कैथोलिक में जाइए, वहां की डॉक्ट्रिन्स अलग, जीएल में जाइए, सीने में, मेथड में, ब्रदर में, लुथरन में, एजी में, और ना जाने क्या क्या संस्थाएं। हर संस्था में जाइए, आपको हर अलग अलग डॉक्टर्स मिलेगा। हम इसको मानते हैं तो बोलेगा इसको हम नहीं मानते, वो बोलेगा इसको मानते हैं तो इसको, तो अलग अलग। तो पौलुस इसी को तो बात कहता है कि क्या हमारा यीशु मसीह बढ़ चुका है। तुम लोग कोई बोलते हो कि पौलुस का, कोई बोलते हो अपोलोस का, कोई बोलते हो यूहन्ना का, बिल्कुल नहीं। हमारा यीशु मसीह एक है। अगर यीशु मसीह एक है मेरे प्रियो, हम सबका संस्था बढ़ जाए, लेकिन हमारी बातें यीशु मसीह की होनी चाहिए। अगर यीशु मसीह की बातें नहीं है, बाइबल की बातें नहीं है, बाइबल की अंदर की बातें नहीं है, तो आप दूसरा सुसमाचार की ओर फिर गए हैं। और जो उन लोगों को फॉलो कर रहे हैं ना, उन सब विश्वासों को भी मैं बताना चाहूंगा कि आप सब भी उनके द्वारा दूसरा सुसमाचार की ओर फिर गए हैं। तो आज माफी चाहेंगे, है ना, कि आज बहुत ऐसे हैं जो लूसीफर की फंदे में आ चुके हैं, और वो लोग क्या किए हैं, यीशु मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाह रहे हैं, और बिगाड़ भी दे दिए हैं। यहाँ लिखा है कि बिगाड़ना चाहते हैं, और आज के डेट में है कि बिगाड़ चुके हैं। That's it। आगे यहाँ क्या लिखता है कि और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। हाँ, पहली बात है कि घबरा देते हैं लोग, बाइबल नहीं पढ़ते, बाइबल को नहीं समझते हैं कॉन्टेक्स्ट में, और वो लोग क्या हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, और बस दूसरा सुसमाचार की ओर चल जाते हैं, मतलब
बिगड़ जाते हैं, खुद बिगड़ते हैं और दूसरों को भी क्या करते हैं, बिगाड़ देते हैं। आगे आइए 8 वचन को पढ़ते हैं जी। परंतु यदि हम या स्वर्ग की कोई दूत भी हाँ, या स्वर्ग से कोई दूत, उस सुसमाचार को छोड़, हाँ लिखता ऐसे ऐसे पढ़ना है ना, या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है, जो हमने तुमको सुनाया है, कोई और सुसमाचार तुम्हें सुनाई और कोई सुसमाचार तुम्हें सुनाए तो स्थापित हो। तो स्थापित है। पौलुस बोल रहा है, हाँ क्या बोल रहा है कि परंतु यदि हम खुद को पौलुस बोल रहा है कि यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार, कौन सा सुसमाचार, जो यीशु मसीह सुसमाचार दिया है, उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया है। पौलुस क्या किया, यीशु मसीह का ही सुसमाचार सुनाया, क्योंकि यीशु मसीह ने ही पौलुस को अन्यजातियों के लिए सुसमाचार के लिए उसको प्रेरित नियुक्त किया था, और वो वही काम किया, वो दूसरा काम नहीं किया। यही वजह है मेरे प्रियो, वो अपना जीवन जो पहले का जीवन था, जो पाप और बुराई और हत्यारा का जीवन था पौलुस का, उससे जैसे ही यीशु मसीह उसको चुना, यू टर्न ले लिया, और बाकी का जो उनका जीवन था पौलुस का, उन्होंने पूरा जीवन उन्होंने बिना शादी ब्याह करके उन्होंने क्या किया, सेवा को पूरा किया। और हम सबको मजबूत होने के लिए, एजुकेट होने के लिए उन्होंने 15 से 17 लेटर को लिखा है, और आज उसी लेटर को, उसी पत्री को आज हम पढ़ते हैं और हम अपनी कलीसिया को मजबूत करते हैं और यीशु मसीह के पीछे ले जाने का काम करते हैं। तो वही पौलुस अपने बारे में बोल रहा है कि यदि हम या स्वर्ग से कोई दूत भी उस सुसमाचार को छोड़ जो हमने तुमको सुनाया को और सुसमाचार तुमने सुनाया, तो क्या है, स्थापित है। खुद को इंगित कर रहा है, स्वर्गदूत का भी इंगित कर रहा है। अगर दूसरा सुसमाचार अगर सुना दिया तो क्या हो जाएगा, वो चाहे वो पौलुस हो, चाहे स्वर्गदूत हो, चाहे आप हो, चाहे हम हो, चाहे और कोई क्यों ना हो, स्थापित है। तो इस वचन से आप समझ जाइए कि आज कितने ऐसे लोग हैं जो स्थापित का कारण बन रहे हैं, साथ ही साथ ठोकर का कारण बन रहे हैं। क्यों? क्योंकि आज जिस सुसमाचार की बातें होना चाहिए, जिस बाइबल की बातें होना चाहिए, जिस डॉक्ट्रिन की बातें होना चाहिए, आज उस डॉक्ट्रिन को छोड़कर कोई और डॉक्ट्रिन को थोप रहे हैं और मसीह की कलीसिया को बिगाड़ना चाह रहे हैं। इस बात को क्या करना है, समझना है। तो मेरे प्रियो विश्वासियों और पास्टर सेवकों, मैं आप सबों से कहना चाहूंगा, आप स्थापित का कारण मत बनिए, ठोकर का कारण मत बनिए, नहीं तो आप अपना उद्धार खो सकते हैं। और अगर सुसमाचार में फिर गए और यीशु की शिक्षा में नहीं चले, आपको सबका उद्धार हो चुका है। 9 वचन पढ़िए। जैसे हम पहले कह चुके हैं, जैसा हम पहले कह चुके हैं, वैसे ही मैं अब फिर कहता हूँ कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, हाँ किया है। यदि कोई और सुसमाचार सुनाता है तो स्थापित है। जो यीशु ने सुनाया, जो पौलुस, पतरस, फिलिप ने सुनाया, उस समाचार को छोड़ अगर कोई और दूसरा सुसमाचार सुनाया, हाँ, तो क्या हो जाएगा, वो स्थापित हो जाएगा। चाहे क्यों मैं ना हूं, मैं भी स्थापित हो जाऊंगा। इसीलिए मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर का भय है, हमें परमेश्वर का डर है। हम उस स्थापित के योग नहीं बनना चाहते हैं, हम उस नरक में नहीं जाना चाहते हैं, और ना और लोगों को जाना देना चाहते हैं। इसलिए हम सब की प्रयास है, हम मसीह मंथन वर्ल्ड ग्रुप की प्रयास है कि हम सब यीशु की शिक्षा में, उस जो शिक्षा पौलुस, पतरस, यीशु ने दिया, उसी शिक्षा में बने रहे और हम सब मिलकर उस राज्य में पहुंचने पाए। और देखिए, अगर आप दूसरा सुसमाचार की ओर बढ़ते हैं, दूसरा सुसमाचार की ओर फिरते हैं, दूसरा सुसमाचार को ग्रहण करते हैं, तो पौलुस और बातों को क्या कहता है, आइए हम लोग निकालेंगे। पहला कुरिन्थी 3 अध्याय वचन 12 से हम लोग देखेंगे और पढ़ेंगे और समझेंगे कि ये आखिर क्या बोल रहा है ना। पहला कुरिन्थी 3 अध्याय वचन 12 को पढ़िए जी। यदि कोई इस नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे। हाँ, लिखता है कि यदि कोई इस नींव पर, किस नींव पर, यीशु के नींव पर,
जिस यीशु ने स्वर्ग से इस संसार में आया, इस धरती में आया और अपना रूप बदलकर, अपना रूप मतलब बदलकर मतलब मानव जाति का रूप लेकर इस संसार में आया और उस नींव को जो यहूदी शास्त्रियों ने कहा कर चुका था, बिगाड़ चुका था, उस नींव को सही फाउंडेशन को रखने के लिए यीशु मसीह स्वर्ग से इस पृथ्वी पर आया। उस नींव की बात कर रही है, हाँ, क्योंकि उस नींव को छोड़, यीशु मसीह की नींव को छोड़ पड़ी है और वह यीशु मसीह है, कोई दूसरी नींव डाल सकता है। ओ माफी चाहेंगे, हाँ, हम पीछे वचन में चले, हाँ, 12 वचन में, यदि कोई इस सुसमाचार को यानी यीशु मसीह के यदि कोई इस नींव पर यानी मतलब यीशु के नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे, यानी यीशु के नींव पर यदि कोई उसमें, आज देखते हैं ना हमारे चर्च में ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, हम ये करते हैं, वो करते हैं, दिस दैट बोलते हैं, उसी को तो यहाँ बोल रहा है कि यदि कोई इस नींव पर यानी यीशु के नींव पर सोना या चांदी या बहुमूल्य पत्थर या काठ या घास या फूस का रद्दा रखे, अगर रख रहे तो उस यीशु मसीह के नींव पर, उस यीशु मसीह के सुसमाचार को छोड़कर दूसरे सुसमाचार को रखते हैं या दूसरी नींव डालते हैं या रखते हैं, रद्दा रखे हैं, तो लिखता है 13 वचन पढ़िए, तो हर एक का काम प्रगट हो जाएगा, तो हर एक का काम प्रगट हो जाएगा, क्योंकि वह दिन उसे बताएगा, प्रगट हो जाएगा क्योंकि वह दिन उसे बताएगा। किस दिन? न्याय के दिन बताएगा, इसलिए कि आग के साथ प्रगट होगा, इसलिए कि आग के साथ प्रगट होगा। मेरे प्रियो, वो दिन आने वाला है जिसमें यीशु मसीह एक धधकती हुई आग के साथ आने वाला है और जिसका यीशु की नींव को छोड़कर, यीशु का सुसमाचार को छोड़कर कोई दूसरा सुसमाचार, दूसरा नींव, यहाँ पे लिखता है ना कि सोना चांदी घास बहुमूल्य पत्थर या फूस अगर का इरादा रखता है तो क्या हो जाएगा, लिखता है कि इसलिए कि आग के साथ प्रकट होगा और वह आग हाँ पढ़ो, और वह आग हर एक का काम परखेगी, हाँ, कि कैसा है। तो जब यीशु मसीह धधकती हुई आग के साथ आएगा ना मेरे प्रियो, तो आप कौन सा सुसमाचार रखते हैं, कौन सा सुसमाचार को लेकर चलते हैं, कौन सा नींव को लेकर चलते हैं, तो उसको क्या करेगा, परखेगा कि कैसा है। हाँ, आगे, जिसका काम उस पर बना हुआ स्थिर रहेगा, वह मजदूरी पाएगा। तो आप सही चीज को रखेंगे, आपको सही मजदूरी मिलेगा। अगर आप गलत चीजों को रखते हैं, गलत काम को करते हैं, यीशु को छोड़कर दूसरा सुसमाचार को सुनाते हैं, दूसरा सुसमाचार को लेकर चलते हैं, दूसरा नींव को रखते हैं या लेके चलते हैं, तो आपको उसी का मजदूरी मिलेगा। तो यीशु का सुसमाचार को चलेंगे, आपको उसका मजदूरी स्वर्गीय मजदूरी मिलेगा, स्वर्ग में आपको जगह मिलेगा। अगर यीशु को छोड़ते हैं तो आपका मजदूरी क्या है, नरक है, नरक का आग आपका मजदूरी, आपके लिए मजदूरी हो जाएगा मेरे प्रियो। हाँ, 15 वचन को भी पढ़ दो, यदि किसी का काम जल जाएगा तो वह हानि उठाएगा, हाँ? अगर जो भी यीशु का सुसमाचार, मान चलिए ये बिल्डिंग बना हुआ है, ठीक है, इस बिल्डिंग में क्या है, रड है, ईंटा है, बालू है, सीमेंट है, ये सब है ना। अब इस बीच में कहीं पे अगर हम घास फूस रख देंगे, लकड़ी ये सब रख देंगे तो टिकेगा नहीं टिकेगा। हाँ, जब भूकंप का झटका आएगा या कुछ आंधी तूफान आ जाएगा तो टिकेगा, वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा ना, हो जाएगा। तो वही चीज को यहाँ तो बोलता है, यदि किसी का काम जल जाएगा, अगर यीशु का काम रखें, यीशु का नींव रखें, तो वो कोई माई का लाल क्यों ना हो उसको काम कर सकता है, वो जला नहीं सकता। लेकिन दूसरा चीज को रखेंगे तो यीशु मसीह के आगे, यीशु मसीह धधकता हुआ आग के साथ आएगा तो अफकोर्स आएगा, दूसरा चीज रखे हैं तो जल जाएगा। मेरे प्रियो, सोना अगर असली सोना होता है ना, तो अगर आग से उसको जलाइएगा तो वो पिघलेगा, सिर्फ पिघलेगा, पानी तक बन जाएगा, लेकिन वो खत्म नहीं होगा।
उसी प्रकार यीशु मसीह का वचन है, यीशु मसीह का सुसमाचार है, यीशु मसीह का नींव है। अगर यदि उसको लेके चलते हैं तो इस संसार में कितनों दुख, परेशानी, समस्या, कितनों कुछ करना दे कि आपका गला तक क्यों ना अलग कर दे, आपका जो सही चीज को लेके चलते हैं ना, वो हमेशा बना हुआ रहेगा और उसका फल आपको जरूर मिलेगा मेरे प्रियो। तो इस बात को क्या करना है, समझना है। एक वचन को हम लोग मती से पढ़ते हैं और अब हम लोग अंत की ओर हम लोग बढ़ेंगे। मती का पुस्तक 11 अध्याय वचन 28 क्या कहता है, इसको समझते हैं कॉन्टेक्स्ट में और हम फिर समझाते हुए अंत की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। जी, मती का पुस्तक 11 अध्याय वचन 28 को पढ़ें। जी, 11:28। हे सब परिश्रम करने वालों, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हाँ, यीशु मसीह बोल रहा है कि हे सब परिश्रम करने वाले और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ। यीशु मसीह खुद अपनी ओर बुला रहा है। क्यों बुला रहा है? तो लिखता है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या करूंगा, विश्राम दूंगा। आज संसार से मसीह में क्यों आए हैं? यीशु मसीह आपको क्यों बुलाया? ताकि आपको विश्राम दे, आराम दे, छुटकारा दे, आजाद करे। लेकिन आज जैसे सुसमाचार सुनते हैं, उसका सुसमाचार सुनते हैं और चर्च में आते हैं, एक पास्टर को फॉलो करते हैं, तो उसको एक अलग बोझ देते हैं। कौन सा बोझ? तो आप सबों के बीच में मैं रखना चाहूंगा। क्या बोझ देते हैं कि दशवांश का बोझ है ना, अन्य भाषा का बोझ, पवित्र आत्मा का बोझ, अभिषेक के बोझ और यहूदीवाद का बोझ और ना जाने क्या क्या बोझ देते हैं। सोचिए, यीशु मसीह इन सब चीजें से, चाहे वो दशवांश हो, चाहे यहूदीवाद हो, चाहे पवित्र आत्मा का हो, चाहे अभिषेक का हो, इन सब से आपको क्या कर दिया? आजाद कर दिया। यीशु मसीह एक बार अभिषेक करता है, यीशु मसीह एक बार पवित्र आत्मा देता है। यीशु मसीह दशवांश को, वो पुराना नियम का कौन सा था, उसको क्लियर करके वो खत्म कर दिया है। जो यरूशलेम के मंदिर में था वो खत्म कर चुका है। आज हम सारे अनजातीय लोग हैं, हम यीशु के दुल्हन हैं, हम नई वाचा की कलीसिया हैं, हम सब न्यू टेस्टमेंट के दायरे में आते हैं। हमें पुराने नियम के बहुत सारे ऐसे नियम कानून हैं जो हम सबको नहीं करना है। अगर आप दशवांश देते हैं तो आपको खतना भी कराना होगा, आपको बलि भी चढ़ाना होगा मेरे प्रियो। हाँ, तो जो लोग बिगाड़ना चाहते हैं सुसमाचार को, यीशु मसीह के सुसमाचार को, वो लोग ही पुराने नियम के कॉन्सेप्ट को, तेल को, पानी को, अभिषेक को, पवित्र आत्मा फिर से ले लो, बार बार, हर साल, हर संडे ले लो। दशवांश दो, दशवांश नहीं दोगे तो श्राप मिलेगा, दशवांश दोगे तो आशीष मिलेगा, दशवांश नहीं दोगे तो श्राप मिलेगा। इन सारी बातों को डालकर मसीह के देह को, मसीह के सुसमाचार को क्या करते हैं? बिगाड़ना चाहते हैं। यीशु मसीह बोझ से मुक्त करना चाहते हैं, आजाद करना चाहते हैं। और आज की कलीसिया के परंपरा सेवक लोग जो यीशु के एजेंडे लोग हैं, यीशु के लूसीफर के चेले चपाटी लोग हैं, लूसीफर के लिए वे लोग तैयार किए गए हैं, वे लोग ही इन सारी बोझ को डालना चाहते हैं और ऐसा बोझ डालकर उसको नरक की ओर आगे बढ़ाना चाहते हैं। और जिसको पढ़ दीजिए, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, और मुंह से सीखो। यीशु का जुआ उठाना है, किसी संस्था का जुआ नहीं उठाना है, किसी पास्टर का जुआ नहीं उठाना है। जो यीशु बोलता है उसी को उठाना है, जो बाइबल बोल रही है उसी को मानना है मेरे प्रियो। अगर यीशु बाइबल की बाहर से अगर कोई पास्टर, प्रचारक, सेवक, संस्था बोले, बिल्कुल नहीं मानना है, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा ट्रैप है, बहुत बड़ा जाल है, एक बहुत बड़ा बोझ है। आप उसमें पड़ेंगे, आप उससे बाहर नहीं निकलने पाइएगा। तो यीशु मसीह इन सब चीजों से बाहर निकलना चाहता है। तो यीशु मसीह बोलता है कि मुझसे सीखो, यीशु मसीह का वचन से सीखो, यीशु मसीह का बाइबल से सीखो। और आज के पास्टर सेवक लोग बोलते हैं कि नहीं, मुझसे सीखना होगा। आप किसी दूसरे पास्टर से नहीं सीख सकते हैं, दूसरे कोई मोबाइल में प्रीच कर रहा है उससे नहीं सीख सकते हैं। वाह बेटा, आप जैसा भी खाना खिलाओ, हम टेस्ट ना करें, हम ना परखें क्या? अब मैं परखूंगा तो क्या मैं गलत हूँ? बिल्कुल नहीं। बाइबल इजाजत देती है, यीशु इजाजत देता है, पौलुस पतरस इजाजत देता है कि परखो, है ना, कि हर एक आत्मा परमेश्वर की ओर से नहीं होता। परखो तो हम जरूर परखें। और विश्वासियों, आप लोग अनभक्त की तरह पास्टरों के पीछे मत भागिए, आपको परखिए कि वो जो बात कर रहा है बाइबल से बात कर रहा है ना, कॉन्टेक्स्ट के साथ बात कर रहा है ना, वो बातें बोल रहा है वो किसका है, कब है,
किसको बोल रहा है? इन सबको क्या करना है? परखना है मेरे प्रियो। हाँ, तो लिखता है यीशु मसीह की मुंह से सीखो। तो हमें यीशु से सीखना है, यीशु की शिक्षा से सीखना है, यीशु की बातें सीखना है, यीशु की बाइबल की बातें सीखना है, यीशु का वचन सीखना है। हाँ, क्योंकि मैं नम्र और मन में हाँ, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। सोचिए, यीशु मसीह हम सब के लिए दीन बन गया मेरे लिए। यीशु मसीह हम सब के लिए सेवक बन गया मेरे लिए। और आज के बड़े बड़े 100 करोड़ के 550 सेवक लोग खुद को बड़ा बिशप, अपोस्टल, रेवरेंड बनाते हैं और अपना जो नियम कानून बनाते हैं ना, उसमें बोलते हैं कि इसी में चलना होगा। हाँ, जो कि बाइबल के अकॉर्डिंग नहीं है। आप उसमें जरा सा भी कुछ गड़बड़ी की, गलती की, उसको नहीं माने तो हम तुमको निकाल देंगे। और उसको बहुत प्रेशर देते हैं और बोलते हैं कि श्राप लग जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। विश्वास से डर के मारे, अब क्योंकि बाइबल पढ़ती नहीं, उसको नॉलेज नहीं है और ये लोग डर के दब जाते हैं। मेरे प्रियो, दबना नहीं है। और पढ़िए, और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। यीशु मसीह के पीछे आइए, यीशु मसीह के सुसमाचार में पड़े रहिए, यीशु मसीह के शिक्षा से सीखिए, क्योंकि वो दीन है, नम्र है और आप क्या पाओगे? विश्राम पाओगे। आज जितने लोग यीशु मसीह की बातों को समझ रहे हैं मेरे प्रियो, यीशु की शिक्षा को चल रहे हैं, वो किसी के डर भय में जीवन नहीं जीते हैं। वो एकदम मस्त, उसके पास अगर 2 रोटी है उसी में वो आनंद रहेगा, जिसके पास साइकिल है उसी में आनंद रहेगा, जिसके पास अगर मोटरसाइकिल है उसी में आनंद रहेगा, जिसके पास कार है, प्रेस गॉड, जिसके पास अच्छा घर है वो भी आनंद में रहेगा, जो जिसके पास नहीं भी है वो भी आनंद में रहेगा। तो ये है यीशु की बातें, यीशु की शिक्षा, यीशु का आज्ञा। हमें दूसरी ओर नहीं भागना है मेरे प्रियो। आज दूसरा सुसमाचार की ओर मसीहत भाग रहा है। और दूसरा सुसमाचार, दूसरा न्यू आपको साफ साफ पता चलेगा। अगर जो कलीसिया, जो पास्टर, जो सेवक अगर ये बोले कि आपको दशमांश देना होगा, वो पास्टर, वो सेवक, वो संस्था क्या है? दूसरा यीशु मसीह वाला है, दूसरा सुसमाचार वाला है, दूसरा न्यू वाला है। हाँ, और फिर बोलेगा कि आपका अभिषेक नहीं हुआ है, किसको अभिषेक चाहिए मेरे पास आइए, हम आपको हाथ रखेंगे, अभिषेक हो जाएगा। किसको पवित्र आत्मा नहीं मिला है, आइए हम तुम्हारे लिए हाथ रख के प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा मिलेगा। ये बार बार जो डायलॉग चलता है ना, हर साल, हर मीटिंग, हर कॉन्वेंशन में, हर संडे चर्च में, तो ये लोग दूसरा सुसमाचार की ओर ले जा रहे हैं, खुद गए हैं और दूसरों को भी ले जाने का काम कर रहे हैं। तो इन सबको जांचिए, परखिए। और मेरे प्रियो, मैं आप सबसे कहना चाहूंगा, सही शिक्षा, खरी शिक्षा के साथ जुड़िए और सही शिक्षा की ओर आगे बढ़िए। आई होप इस बात को आज समझे होंगे। अगर अच्छा लगा होगा आप दूसरों तक शेयर करिए, ताकि आप खुद मजबूत होकर दूसरों को भी मजबूत करिए और हम सब मसीह में एक देह होकर हम सब उस राज्य तक पहुंचने का काम करेंगे और पहुंचाने का भी काम करेंगे। सो आई होप, आशा करते हैं इस बातों को समझे होंगे। सो सभी को जय मसीह, प्रेज लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। धन्यवाद।